मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि कौन आ रहा है सेकंड बेबी से रिलेटेड। अनफा हमारी बिल्कुल रेडी है, मैं आप लोगों को अनफा से भी मिलवा देती हूँ। तो चले जी, यहाँ पे जो है वो आ चुकी हुई हैं। आपने परेशान नहीं होना। अच्छा अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है? पेपर का रिजल्ट आ गया है। डालते हैं तवे के ऊपर ना, हमने इस साइड से रखना है ताकि ये बाइंड हो जाए। टाइम ये हालात हैं घर के, ठीक है। सारे टॉयज़ मैंने ना सुबह भी बिलाल ने सेट किए थे, लेकिन अनफा ने फिर निकाल के रख लिए हैं, ठीक है। और इस टाइम मैं अनफा को पहनाने लगी हूँ ये सूट, क्योंकि जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे घर में आ रहा है कोई और 1 घंटा है मेरे पास, ठीक है। और वो क्यों आ रही हैं, हमारे सेकंड बेबी के लिए रही हैं, तो आप लोगों को सारी डिटेल पता चलेगी। तो आप लोगों ने हमारी इस छोटी सी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे देखें जी, अनफा के काम सारी जो है ना ये नीचे फेंक देती है, इसको मुझे सेट करना पड़ेगा। वैसे सफाई वगैरह सारी हो चुकी हुई है, ठीक है, सारा घर साफ़ है। बस ये जो बच्चों के काम होते हैं ना, चीज़ें गिराने वाले, इधर उधर करने वाले, वो अनफा ने थोड़े से किए हैं। ये देखें ज़रा, ये चेक करें। और ये जी मेरी अनफा का समरी सा फ्रॉक है जो मैं अनफा को पहनाने लगी हूँ, और खुद मैं शावर वगैरह लेती हूँ, फ्रेश होती हूँ। ये देखें पास खड़ी है, इसको पता मामा ने पहनाना है। इसको आयरन करें अनफा, इस्त्री करें इसको, है आयरन करें इसको। चलो आओ इसको आयरन करते हैं, आयरन करके कपड़े पहनते हैं ना, अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं भी यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो हमारे घर में आज आने लगा है कोई, और बिलाल जो है वो घर पे नहीं है। घर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट है, साफ़ सुथरा है। और अनफा को मैंने भी यहाँ पे रेडी करना है, क्योंकि अनफा को बस ये है कि मेरे कपड़े निकल गए हैं ना, मुझे फटाफट पहना दो। कौन आ रहा है ये आप लोगों को वीडियो में आगे जाके पता चलेगा। तो आप लोगों ने ना लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी जो है ना मैं शावर वगैरह लेके फ्रेश होके आपसे मिलती हूँ, और अनफा की ये री बंद करवाती हूँ, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन आ रहा है मिलने। लेकिन हाँ, इतनी बात है कि सेकंड बेबी से रिलेटेड ही कोई आ रहा है, तो आप लोगों को इसमें काफ़ी कुछ बताऊंगी भी कि कैसे मैंने मतलब सब कुछ किया, क्या नहीं, सब कुछ। तो आप लोगों के लिए काफ़ी वीडियो अच्छी भी होने वाली है। जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, मदर्स बनने वाली हैं जर्मनी में, तो बस आपने जो है ना वो साथ साथ रहना है। मैं आप लोगों को मिलती हूँ फ्रेश होके। तो यहाँ पे जी मैं पहनने लगी हूँ ये वाला कॉर्ड सेट। वैसे ये एथनिक का है, लेकिन ये मुझे इस दफ़ा पाकिस्तान से नहीं आया, ये जर्मनी में ही एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ से आपको पाकिस्तानी कपड़े मिल सकते हैं। तो आप लोग इसको चेकआउट कर लीजिएगा, मैं ऊपर जो है वो नाम लिखवा दूँगी बिलाल से, ठीक है। तो ये जल्दी से मैं पहनती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। तो यहाँ पे जी ड्रेस मैंने पहन लिया, और बिल्कुल ओरिजिनल ब्रांडेड कपड़े हैं, ठीक है। आप लोग भी जो है वो जाके यहाँ से मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा अच्छा हो गया है। अब मैं वेट कर रही हूँ उनका। तो यहाँ पे जी मैं रेडी हो चुकी हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि कौन आ रहा है सेकंड बेबी से रिलेटेड। और जो आ रही हैं वो मेरी हेल्प करेंगी जब इंशाल्लाह से खैर से हमारा बेबी जो है वो आ जाएगा। तो आपको पता है कि अनफा की दफ़ा हिबामे थी जो कि आती थी, तो अनफा को नहलाया भी उन्होंने नहीं था, पहला बात अनफा को उन्होंने दिया था। तो इस बार भी जो है ना हमारी न्यू हिबामे जो हैं वो आ रही हैं फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, मुझसे मिलने के लिए। मैं भी उनसे मिलूंगी, हम लोग बात वगैरह करेंगे। और यहाँ पे मेरा ड्रेस जो देखें बहुत प्यारा लग रहा है, देखें कॉलर सा बना हुआ है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। और बिल्कुल ओरिजिनल ब्रांडेड ड्रेसेस जो हैं वो आपको पेज पे मिल जाएंगे, ठीक है, पाकिस्तान के होते हैं। और फिर दूसरा ये होता है कि पाकिस्तान से अगर आप मंगवाओ ना, तो उसमें मुझे तो यही डर हर टाइम पड़ा रहता है, हर टैक्स कितना पड़ेगा, टैक्स कितना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी नई नहीं हूँ, तो मैंने कभी पाकिस्तान से पार्सल ऐसे मंगवाए नहीं। मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल ही करती होती थी, तो ले आती होती थी। तो अब ये मेरे लिए आसानी हो गई है कि अगर अर्जेंट कहीं जाना है या फिर कोई भी इवेंट है, तो इंसान जो है ना, जैसे ईद आ जाए, तो अगर आपका पार्सल कहीं स्टक हो जाए तो आप लोग इस पेज से मंगवा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ऊपर पेज मेंशन कर दूंगी। तो चले जी, हिबामे जो है ना वो लास्ट मोमेंट पर मैंने फाइंड आउट की हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल इस बार इस तरह थी कि कोई नहीं, हेल्प के लिए कोई और आ जाएगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं, हमेशा इंसान को सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए। तो हिबामे जो है मैंने फटाफट से फिर ढूंढी, अल्लाह का शुक्र है मुझे जल्दी मिल भी गई। तो अब वो आ रही है, मैं आप लोगों को सारा गाइड करूंगी कि किस तरह से यहाँ पे हिबामे को फाइंड आउट करते हैं। अनफा हमारी बिल्कुल रेडी है, मैं आप लोगों को अनफा से भी मिलवा देती हूँ। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम। तो अनफा की अस्सलाम वालेकुम। अनफा भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है, और अनफा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि पता नहीं कौन आ रहा है।
तो घर में इस टाइम फ्रूट्स पड़े हुए हैं, आइस टी है, ड्रिंक है, इस तरह से घर में इस टाइम जी सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो उनको पीना होगा या फिर इस तरह से फ्रूट्स वगैरह, तो वो सब कुछ मैं उनसे पूछूंगी। तो भी फर्स्ट टाइम मीटिंग है, मुझे पता नहीं है, कॉफ़ी वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई है, तो मैंने फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं की। ठीक है, वो आएंगी तो फिर ही देखेंगे। दूसरा, उनको मेरा कार्ड चाहिए होगा क्योंकि उन्होंने मुझे अनमेल्डिंग करनी होती है। ऊपर देखे टाइम सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए हैं। तो यहाँ पे आपको पता है टाइम की पाबंदी होती है। मैं ऑलरेडी 10 मिनट पहले तैयार होकर बैठ गई हुई हूँ। आपको अपना सूट दिखाती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गाड़ी उन्हीं की है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। नहीं, पूरे टाइम पे आना है, पूरे टाइम पे ही आएंगे। तो बिलाल जो है मेरे साथ सारी सेटिंग वगैरह करवा गए थे। घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। बस मैंने खाना बनाना है, वो बिलाल के लिए बनाना है। तो आज वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ऑफ है, देखो कैसे मैं खाना बनाती हूँ। बनाना तो मैंने है ही है, तबीयत जैसी मर्जी हो। और अनफा यहाँ पे, अनफा आपको पता है कौन आ रहा है? आपको पता है? तो बस जी मैंने सोचा कि मतलब बच्चे को फर्स्ट बात दिलवाना होता है, फिर और भी चीज़ें होती हैं। जैसे आप घर आते हो ना, तो घर आके फिर आपको चेक करना होता है हिबामे ने कि मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं ना, वो जैसे एक दाई होती हैं वैसे चेक करते हैं। तो वो आप खुद नहीं कर सकते, और ना ही यहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास जाते हो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। इसीलिए ऐसे एक बंदे, एक्सपीरियंस बंदे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने फिर बिलाल से मशवरा किया। बिलाल ने पहले कहा था कि इस दफ़ा ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। मैं कहा नहीं आप भी थक जाएंगे क्योंकि बिलाल का स्कूल है, इसीलिए मैंने सोचा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने अच्छा किया या नहीं किया। ठीक है, और बस जी अब वेट करते हैं और फिर देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल जो है ना उनको इस चीज़ का पता नहीं होता। आओका जो है ना वो इसको कवर करता है। आपने 1 रुपया भी नहीं देना होता, आप ज़ाहिर आओका को तो दे रहे होते हो, तो वही पे करते हैं हिबामे वगैरह को। तो इसीलिए आपको ये सर्विस जो है वो सहूलत ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग कहते हैं डर लगता है, पता नहीं वो जासूसी करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, आपने अपना फ़ायदा सोचना है, वो सोच के आप लोग करें। और अगर आपकी मतलब मदर इन लॉ या मदर नहीं है तो फिर तो आपको ज़रूर हिबामे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। चलें जी वेट करते हैं, मैं थक गई हूँ बोल बोल के, फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलें जी, ये मुझे मैसेज आ गया है, 15 मिनट लेट है। तो मैं इतनी देर में ना अनफा को बना देती हूँ फ्राइज़। तो बाल मैंने बांध लिए हैं, मैं अनफा को फ्राइज़ बना देती हूँ, क्योंकि जो मर्ज़ी हो मेरा फोकस ही होता है कि मैं अनफा को पहले टाइम दूँ, बाकी सारी चीज़ें बाद में है। क्योंकि बच्चा जो है ना बड़ा फील करता है अगर उसको टाइम ना मिले या फिर उसकी कोई चीज़ उसको टाइम पे ना मिले। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी है ना, आप अपने बच्चे को टाइम पे खाना दें, अटेंशन दें, टाइम दें, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चा फील करता है। ठीक है, तो बस अब मैं उसको ये बना के देती हूँ इंशाल्लाह। तो उतनी देर में वो भी आ जाएंगी, तो अनफा खा भी लेगी और मुझे भी खुशी हो जाएगी कि अनफा ने कुछ ना कुछ जो है वो खा लिया। खानी उसने 2-3 फ्राइज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखेंगे 4 से 5 फ्राइज़ अनफा ने बस खानी है, तो बस मैं इसको बना देती हूँ। तो यहाँ पे जी अनफा के फ्राइज़ हो चुके हैं रेडी। और जब से अनफा ने जो है ना 1-2 काम किए हैं ना गलत, तो बिलाल ने सख्ती से मना कर दिया, इसको अब सिलिकॉन के बर्तन में ही देना है खाना। ठीक है, तो अभी अनफा खाएगी थोड़ा थोड़ा, ठंडे हो जाए, ठंडे से थोड़े से इसने खाने हैं, बाकी इसने तो गिरा देने हैं। चलें कुछ ना कुछ तो खा लेगी ना। तो चलें जी, यहाँ पे हिबामे जो हैं वो आ चुकी हुई हैं। ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, काफ़ी वेट किया है मैंने। अब मैं डोरबेल वगैरह खोलती हूँ और फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। काफ़ी यंग लग रही हैं, लास्ट ईयर वाली तो काफ़ी ज़्यादा वो थी। इस दफ़ा वाली हिबामे तो जी काफ़ी यंग है माशाल्लाह। और लास्ट टाइम जो थी ना वो तो बिल्कुल जैसे कहें ना मेरी मामा से भी ऊपर, मेरी नानी की उम्र की थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब एजेड थी। अच्छी बात भी थी, मतलब ज़ाहिर ज़्यादा एक्सपीरियंस था। लेकिन ये है कि मैं दरवाज़ा खोलती हूँ फटाफट से। बेल बज गई है। आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, आपको ये पापा आ गए, पापा नहीं आए अभी बच्चे। वेलकम होम, वेलकम। Perfect. Say hello, Anifa. Say hello. What would you like to drink first of all? Yes, Osmondfeld. Okay. So I'm driving such a long way, Yeah. so it's fine. Yeah, that's good. So how are you? I'm fine. अब फ्राइज दो, अनफा फ्राइज लेके आओ। फ्राइज दो, फ्राइज खानी है? पूछो। चलिए जी, कार्ड यहाँ पे कार्ड पकड़ते हैं।
milk or with water? How do you prefer? I prefer milk. Milk, na? Yeah. तो चलें जी, कॉफ़ी वगैरह मैंने दे दी थी उनको और कॉफ़ी पसंद भी बहुत आई। अब वो जा चुकी हैं, ठीक है। और अनफा की तो इतनी पक्की दोस्ती हो गई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अनफा इधर आओ, बात सुनो। अनफा ने जो हिल हिल के दिखाया है, जो कर कर के दिखाया है ना उसको, बहुत ज़्यादा। और ये चेक करें फ्राइज़ का क्या हाल हुआ है, सारे फ्राइज़ नीचे गिरे हैं, खाना कुछ भी नहीं हमने, ठीक है। पापा आते हैं, पापा को मैं सारी खबर दूंगी, सब बताऊंगी मैं। तो पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, मैंने इसको कुछ भी कहना हो ना, इसी तरह मैं कहती हूँ पापा को मैंने सब कुछ बताना, आने वाले हैं, बस 1 घंटा रह गया है। तो चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह टर्मीन मेरी अच्छे से गुजर गई है और काफ़ी बातें वगैरह की हैं, काफ़ी मुझे उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह बताई है जो मैं कर सकती हूँ बैक पेन के लिए भी। और हिबा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जर्मनी में। अब बिलाल भी आएंगे तो फिर मैं उनको भी बताऊँगी। तो कुछ लोगों के दूसरे ख्यालात हैं वही जासूसी वाले, लेकिन ये है कि अच्छा सोचना चाहिए तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे किसी एक बंदे को लेके कि ऐसा निकलेगा तो फिर वो बंदा वैसा ही निकलता है। इसीलिए से पॉजिटिव रहना चाहिए कि ये बंदा सही होगा तो अल्लाह ताला बेहतर करता है। चलें जी, अब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, फिर अब आपको मिलूँगी बाद में। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है? पेपर का रिजल्ट आ गया है? आ गया। क्या हाल है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये तरबूज किसके लिए? अनफा के लिए? चलें ठीक है, आज इसने कुछ भी नहीं खाया, पता है। वो देखें क्या किया, आते ही वो रिवायती माओ की तरह मैं शिकायतें लगाने लग गई। वो देखें बिलाल फ्राइज कहाँ फेंकी है सारी। चलो कोई बात नहीं, जैसे होता है ना ट्रेडिशनल माए है, देखो की कीता है, देखो आके। चलो कोई बात नहीं। जैसे बिलाल आते हैं ना, खाने को आज पक रहा है पालक चिकन, जबरदस्त मेथी पालक चिकन। माशाल्लाह। बता के आप कुछ जाते नहीं हो तो फिर मैं क्या करूं? वो देखो, आई हो। बस ऐसे ही हैं इसके ड्रामे। पता है बामे के साथ इसने क्या क्या किया है? क्या किया? उसका पेन पकड़ लिया, उसके पेपर के ऊपर पेंटिंग करने लग गई। उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं कहा, वो कहती करो करो करो। मैंने कहा करो करो करो, नेक्स्ट टाइम भी यही करेगी वो। फिर इसने उसका पेन पकड़ा, छोड़ा ही नहीं। चलो कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, और खुशबू आ रही है बड़ी। खाने की। चलें सही है। कैसा था फिर हिबा मेरा एक्सपीरियंस? क्या कहती है, कैसी है? अच्छी है, हाँ यंग है, बड़ी यंग है। नहीं मतलब कि अच्छी है, बुरी तो नहीं है? नहीं सही है, अच्छी है। उसने प्रॉपर एक मुझे प्लान बताया है, पता है, जो पहले नहीं हमें पता था। सही उसने कहा मैं 10 दफ़ा आऊँगी बच्चे के बाद, सही हाँ। ठीक है ना। और 10 दफ़ा आऊँगी, पकड़ लें आप, पकड़ लें। फिर तो 10 दफ़ा बच्चे के बाद आऊँगी, एक बार पहले भी आऊँगी तुम्हें चेक करने। पहले वाली हिबा में तो वो थी बस 70-80 सालों आई की थी, 2-3 दिन आई थी वो बस। हाँ, और तो- मेरे से साइन करवा लिए थे। सारी। ये अच्छी है, इंग्लिश भी बोल रही थी। तो चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। मैं भी आ चुका हूँ स्कूल से और वीडियो में भी। और ऐसा है कि आज था मेरा रिज़ल्ट, जो स्कूल में वैसे ही एक प्रैक्टिस के तौर पर एग्ज़ाम था। हुआ ऐसे है कि मैं ना 1 नंबर से फेल हो गया हूँ। फिर जैसे क्या कहते हैं, लाइसेंस में मैं फेल हो गया था ना, वैसे इसमें भी 1 नंबर से फेल हो गया। लेकिन एग्जाम्पल थी। वैसे ज़मीना अभी A2 जो लेवल है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, अभी वो आधा हुआ था। लेकिन इन्होंने टेस्ट पहले ही ले लिया A2 का। तो इसमें से ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो ऐसे ही 1-2 नंबर से आगे पीछे थे। मुझे पता है वो उन्होंने जानबूझ के ऐसे किया है। और उन्होंने ऐसे किया कि वैसे वो कह रहे थे कि तकरीबन ना इतने नंबर भी ठीक हैं, अपना जितना लेवल है उस हिसाब से। जितने आपके आए ना फिलहाल, आना बड़ी बड़ी बात है ये। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो खुश हुआ बड़ा। और बाकी जो मेरे साथ वाले फ्रेंड थे वो भी पास भी हो, वो 3-4 नंबरों से रहे हैं। इन्होंने आपको तैयार करना है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कोई बात नहीं कि मतलब नहीं, सबसे बड़ी बात है सलीना, मैं ना क्या कहते हैं एक्सप्रेशन में ना पास हो गया हूँ। है। हाँ, एक्सप्रेशन में मेरे जो नंबर है ना वो 70% है। तो फिर तो सही है, मतलब कि वो मेरे ना 15 में से 12 नंबर आए हैं उसके ना। वो तो फिर सही है। एक्सप्रेशन का अलग से होता है ना काउंट, हाँ जी हाँ जी हाँ वो जी। मैं पास हूँ।
और बाकी ये था कि दूसरों में ना एक एक नंबर का फर्क पता था। है वो मुश्किल ही होता है, मुश्किल दिया होना उन्होंने। फिर और उनका जो था ना समीना वो थोड़ा सा समझ नहीं आई, ज़रा डिफिकल्ट था, बड़ा तेज था, बहुत ज़्यादा तेज था, सब बच्चों के नंबर कम आया उसमें। बाकी लेजन था वो भी मतलब कि ठीक था, वो भी मेरा भी ठीक हुआ, फिर उनकी वजह से मसला हुआ एक नंबर का। तो मैं आपको बताऊं बिलाल के ना 36 वाला पास था, 35 नंबर आए हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप लोगों के साथ सच बोलते हैं, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा था कि ये जो होते हैं ना पेपर स्कूल वाले लेते हैं, बिल्कुल, अभी A2 कंप्लीट नहीं हुआ, हाँ। उसके अंदर ही ले लिया उन्होंने। और वो भी बड़ा मुश्किल लेवल का था। वो इस तरह ही करते हैं, वो एक लेवल ऊपर ही चलते हैं। एक लेवल ऊपर चलते हैं। हाँ। क्योंकि जो बिलाल का स्कूल है ना, ये प्राइवेट स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट है, और फीस भी ज़्यादा है, फीस भी ज़्यादा है इसकी। काफ़ी ज़्यादा है। और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है इनकी अच्छी ना। है लेकिन ठीक है, बस मतलब कि इधर एशिया के लोग कम हैं, हाँ। बहुत ही यूरोप के लोग हैं, उनकी आगे से ग्रूमिंग हुई हुई है स्कूलों में ना। हाँ जी, हम तो आए हैं एशिया से, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप वाले भी फेल हुए हैं और मैं तो एक नंबर से रहा हूँ। और शराइ मतलब कि जो मुंडलिश होता है ना, कहते हैं उसको मुंडलिश, उसमें मैं पास हो गया हूँ, उसका मुझे डर था, इसमें मैं पास हो। माशाल्लाह, फिर तो मुबारक हो, बहुत बहुत। खैर मुबारक। तो बस जी आपको भी ये छोटा सा बता देते हैं। बाकी ये है कि अब मैं पालक चिकन बनाऊंगी अभी, लेकिन रात को हमने बनाना है बिलाल टोर्टिला रैप्स, ठीक है। तो तो आप लोग देखिएगा, वो क्लिप आपको अंदर ऐड कर देंगे। तो अभी जो है ना पालक चिकन बन रहा है बस थोड़ा सा, तो वो फिर अब हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं। और बाकी मैंने आपको हिबामे का सारा बता दिया। हिबामे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जर्मनी में, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप उनको ढूंढ सकते हैं, गूगल पे लिखें। ऐसा ही है, और अक्सर लोगों के माइंड में ये चीज़ें होती हैं, लोगों ने फैलाई होती हैं कि हिबामे ना रखो, वो ना आपको ऐसे कर देंगी, आपका घर चेक करेंगी। होता भी होगा, मैं ये नहीं कहता, आप ख्याल रखें। के लिए ये ज़रूरी है कि आप जब उनसे फर्स्ट टाइम मिले ना, तो आप देख लें कि वो किस तरह से आपको वाइब्स आती है ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव। वो इधर उधर तो नहीं देखी जा रही चीज़ें, क्योंकि होता है ना कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी निकल आते हैं, लेकिन बहुत कम है। जर्मनी में ज़्यादातर अच्छे लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मैंने सारा आपको बता दिया। बस अब आपको मिलते हैं रात को इंशाल्लाह। टोर्टिला रैप आप लोग ज़रूर देखेंगे मैंने बिलाल को कैसे बना के दिया है। चलें ठीक है। ठीक है। ये है दुरम का जो टोर्टिला रैप, क्योंकि मुझे यही पसंद है। ये देखें, ये बहुत अच्छा बनता है इस तरह। और ये देखें सॉस मैंने रेडी किया है, ज़बरदस्त सॉस होती है ये। अगर आप लोग कहेंगे ना, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं नेक्स्ट टाइम ना। और ये चिकन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, फ्राइज, और साथ में ये, और साथ में लेटस भी है बिलाल। ये देखें लेटस भी है, अभी लेके आया हूँ ना मैं, इसलिए बिलाल रैपियाँ लेके आए हैं छोटी 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 ये। छोटी। इससे ये फायदा ना समीना, आप खाती हो कम। हाँ मैं खाती हूँ कम। चिकन की बोटियाँ डालते हैं, थोड़ा सा इसमें डालेंगे, थोड़ा नहीं, मैं तो ज़्यादा ही डालती हूँ। बहुत छोटा है, वही ना इस दफ़ा आप छोटा लेके आए हैं। तवे के ऊपर ना हमने इस साइड से रखना है ताकि ये बाइंड हो जाए। सही सही, इसको हमने बाइंड करने वाली जबरदस्त। ये है जी स्पेशल बिलाल का रैप। ज़्यादा चिकन, ज़्यादा फ्राइज, और ज़्यादा जो है ना केचप, कम लेटस वाला, और ज़्यादा केचप वाला। केचप वाला सिर्फ बिलाल खाते हैं। तो ये देखिए ऐसे करके इसको आपने 2 रखे हुए हैं, तीसरा भी आ रहा है। देखिए ऐसे करके ग्रिल हो ना, तो वो तो फटाफट हो जाता है। और अब ना ईद पे हम जा रहे हैं स्पेशल जगह पे, बूफे करने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में। और आप लोग भी आएँ, आपको भी हम लिंक नहीं बल्कि रेस्टोरेंट का नाम और एड्रेस डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ जी, ऊपर नाम भी आ रहा होगा। नाम भी आ रहा होगा। हाँ जी। और अनफा जो है बस तंग कर रही है बहुत ज्यादा। तो बस जी खाना उनका बहुत ज्यादा मजे का, हम लोगों ने पहले भी खाया हुआ है बिल्कुल घर में मंगवा के। बिल्कुल, अब उन्होंने रेस्टोरेंट खोला तो चले हम जाके देखेंगे, बूफे होगा। आप लोग भी आइएगा, अगर आप इस ईद पे आप लोग भी आ सकते हैं, ज़रूर आइए, हमसे मिलें, मौका मिलेगा हमसे मिलने खाना का। भी खाने का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत रीजनेबल उनके प्राइसेस हैं। बिल्कुल। और एक ये है कि नया रेस्टोरेंट उन्होंने खोला, तो आप लोगों के लिए मतलब और एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करना चाहिए सपोर्ट ना। भी करना चाहिए, और अपनी कम्युनिटी को पाकिस्तानी। और दूसरा ये कि मेन्यू में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं इसमें ना। बिलाल को वैसे भी खाना बहुत पसंद है उनका। नहीं वो तो हाँ पसंद तो है, लेकिन चीज़ों का भी मेन्यू भी आपको बता देंगे, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हों वो अपनी बुकिंग पहले करवानी पड़ेगी। ये है कि आप वैसे नहीं जा सकते, रिजर्व करवाना पड़ेगा आपको। पर हेड के हिसाब से उनके चार्जेस होंगे तकरीबन 20 यूरो 20 यूरो पर हेड।
बच्चों का जो है वो 50% और जो छोटे हैं वो फ्री हैं। फुल्डा के पास है, ठीक है, तो फुल्डा में रहने वाले जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जा सकते हैं। 20 यूरो में तो खाना ही बनता है घर में, फुल्डा है से ना? भी आ सकते हैं, फ्रैंकफर्ट के तरफ से भी आ सकते हैं, सेंटर में ही पड़ता है ये। बुफे में ये होता है जितना मर्जी खाई जाओ, पर हेड होता है तो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो बस जी ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दें और ईद की वीडियो का इंशाल्लाह वेट करेगा। अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे मुझे भी, बिलाल को भी और आप लोगों को भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इस दौरानिये में हमें छोड़ के चले गए हैं और पता भी नहीं आजकल चलता। और अल्लाह ताला बस सबको ठीक रखे और अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, जब तक उनकी शादियां ना हो, सेट ना हो, माँ बाप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि बाद में भी ज़रूरी है, लेकिन शादियों तक बच्चे माँ बाप के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं यही हर टाइम दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके माँ बाप जिनके छोटे बच्चे हैं उनके माँ बाप को तो कुछ भी ना करे, आमीन आमीन, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग भी दुआ किया करें सबके लिए। बस जी अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं ईद पे धमाकेदार वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।